नमस्कार सभी लोगों को। आज बहुत ख़ास दिवाली का त्यौहार सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ख़ास होता है आज का दिन, और हर घर में खुशी देखने को मिलती है। आज के दिन हम सभी के लिए, सभी इंडियंस के लिए ख़ास इसलिए है क्योंकि आज भगवान श्री राम ने जब दशहरे को रावण का वध कर दिया था, उसके बाद वो अयोध्या वापस लौटे थे। तो आज पढ़े लिखे लोगों के लिए सबसे बड़ा रावण जो है, रावण आज भी विद्यमान है, वो है बेरोजगारी का। किसी भी एवरेज परिवार में जब एक बच्चा पढ़ता है तो पेरेंट्स की और बच्चे की खुद भी तमन्ना होती है बड़ा होते होते कि मैं जितनी जल्दी हो सके जॉब में आ जाऊं। और फाइनली टारगेट यही होता है आपकी पढ़ाई पे, जो पेरेंट्स पैसा लगाते हैं और जब आप मेहनत करते हैं कि आप नौकरी पा जाएं, या आप कम से कम कमाने के लायक बन जाएं, आपके अंदर ऐसी स्किल्स पैदा हो जाएं। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बचपन से काम किया जाता है। दिक्कत ये है कि जब हम लोग 12वीं तक पढ़ रहे होते हैं तब हम एजुकेशन सिस्टम में इस तरह के कामकाज नहीं समझ पाते, और बहुत बार स्कूली स्तर पर बच्चा पढ़ाई को सिर्फ ये मान लेता है कि बस मार्क्स लेने भर हैं, जबकि असलियत ये है कि अगर एक बच्चे का 6ठी से 12वीं तक का बेस मजबूत हो, अगर उसकी पढ़ाई के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, तो उसकी आगे भी पढ़ाई के प्रति एक पॉजिटिव समझ बनने की उम्मीद ज्यादा होती है। इसीलिए बच्चों को स्कूली स्तर पर ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी सिखानी चाहिए। आगे जाके जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उन्हें फिर दिक्कत फेस करनी पड़ती है। देखिए, 12 साल की पढ़ाई 1-1.5 साल में होना बड़ा मुश्किल है, और अगर स्कूली स्तर से ही बच्चों को ये बात पकड़ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट्स मुझे समझने चाहिए, मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में, किताबों के प्रति एक लगाव, एक जुड़ाव हर बच्चे में पैदा कर दिया जाए, तो बेरोजगारी का ये रावण काफी हद तक बचपन से ही इसका आकार इतना विकराल नहीं होगा, और ये बौने रूप में ही खत्म करने के काबिल हर बच्चा बन सकता है। चलिए, ये तो बातें मैं बताती ही रहती हूँ। आज हमारे लिए खास इसलिए भी है, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, बहुत सारे थोड़ा जल्दी में थे तो हम लोग उनके साथ बातचीत उतना टाइम नहीं दे पाए। कुछ लोग जल्दी में थे, कुछ हम लोग भी जल्दी में थे। 2 सिस्टर्स हैं मेरे साथ, दोनों बहनें हैं, और इनके पिताजी हरियाणा पुलिस में हैं। एक निशी है और एक डिम्पी है। दोनों बहुत मेहनती हैं, दोनों ने मेहनत की, लेकिन एक ही परिवार से हैं, एक जैसी स्कूलिंग, एक जैसी पेरेंटिंग, लेकिन दोनों की जो ड्यूरेशन थी तैयारी की वो अलग अलग थी। डिम्पी ने महज 1 साल 1.5 साल शायद मेहनत करके जो मुकाम हासिल किया, निशी को टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन दोनों बहनें आज गवर्नमेंट जॉब में यहीं पर हरियाणा में, एक दिल्ली में है, कार्यरत हैं, और दोनों ने अपने पिताजी का मान बढ़ा दिया है। तो ऐसी बेटियां अगर हमारे पास रहेंगी तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, और समाज में बेटियां अगर इस तरह से आगे बढ़ती रहेंगी तो चलिए, हमारे बीच में निशी है। पहले निशी, बताओ जरा अपने बारे में। नमस्कार। सबसे पहले सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम निशी है। मैं मार्च में डीडीए में लगी थी अभी। तो मैंने यहाँ पे आईसीएस में 2.5 साल कोचिंग ली थी। सफ़र थोड़ा सा लंबा था, बट एट लास्ट मंजिल तक पहुँच गए बस। अच्छा, कब तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई निशी? मैम 9 मार्च। 9 मार्च, अभी 2021 में? यस मैम। अच्छा, और तुम लॉकडाउन के दौरान, तब लॉकडाउन लगा हुआ था ना, मैम। मार्च अप्रैल में। अच्छा निशी, कितने बार मन में ऐसा आया कि बस अब छोड़ देना चाहिए, अब मेरे बस की नहीं है पढ़ना, बड़ा मुश्किल है पढ़ाई, कुछ और कर लेती हूँ या छोड़ देती हूँ यार, क्या जरूरत है इतना टेंशन लेने की? मैम बहुत बार आया था ऐसे। तो आई थिंक कोई भी एस्पिरेंट है, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसके माइंड में फेल होते ही सबसे पहले यही आता है। बट उसको आई थिंक मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, खुद को बनाना चाहिए कि उस चीज़ को फेस कर ले। क्योंकि कोई भी एग्जाम देते तो 2 ही चीज़ होंगी, या पास या फेल। तो मेन चीज़ होती है कि उस फेलियर को हैंडल कैसे करना है। बिल्कुल, फेलियर को हैंडल करना जिसको आ गया वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। Yes, ma'am. ये एक फैक्ट है। Yes, ma'am. तो तुमने कौन कौन से एग्जाम पास किए, बताओ जरा। मैम मैंने एसएससी जीडी का किया था, एसएससी सीएचएसएल किया था, सीपीओ का किया था, और भी बहुत सारे हुए थे। एक नाबार्ड वाला भी किया था। अच्छा। अब फाइनली डीडीए में ज्वाइनिंग हुई है। अच्छा, डीडीए में ज्वाइनिंग है। चलो, पिताजी कितने खुश हैं अब इस ज्वाइनिंग के बाद? बहुत खुश है मैडम। बहुत खुश हैं। तुम दोनों सगी बहनें हो ना? यस मैम। अच्छा, चलो, डिम्पी है हमारे बीच। डिम्पी, तुम बड़ी हो, हाँ जी। कितने साल हो गए ज्वाइनिंग को? मैम 5 साल दिसंबर में हो जाएंगे मेरे अच्छा, को। कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ अब तो जी। कई इंक्रीमेंट लग गए होंगे। चलो, बहुत बढ़िया। ये बताओ, जब तुम लग गई थी तब तो ये छोटी रही होगी निशी। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर तुम इसको अपने लगने के बाद हमारे पास सेंटर में छोड़ के गई थी। हाँ जी। जब मेरी जॉब लगी थी उस टाइम इसकी 12th हुई थी। तो 12th होने के बाद सबसे पहले यही मैंने दिया था कि आईसीएस में जाना, वहीं से कोचिंग स्टार्ट करना।
बेसिक तो एकदम से क्लियर हो चुका था इसका, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, 2-2.5 साल, लेकिन इसका अब क्लियर हो गया और इसके लिए मैं बड़ी खुश हूँ। नहीं, बहुत अच्छी। एक बड़ी बहन का होता है कि भाई बड़ी लगी है, छोटी भी बस जल्दी से लग जाए। अच्छा, कितनी बहनें हो तुम लोग? हम 2 ही है, मैं बड़ी हूँ और निशी छोटी है। दोनों की ज्वाइनिंग हो गई। पिताजी भी तुम्हारे किस में काम करते हैं? पापा हरियाणा पुलिस में है, वो भी बड़े खुश हुए थे जब हम दोनों लगे थे। अच्छा, तुम भी पुलिस में हो? हाँ जी, तो मैं पिताजी के साथ काम कर रही हो? हाँ, पापा की और मेरी दोनों की हमारी फरीदाबाद में ही पोस्टिंग है। अच्छा अच्छा, तुम मेरे ख्याल एक रिलेटिव को और छोड़ के गई थी हमारे पास पढ़ने के लिए। हाँ, मेरे मामा जी का लड़का था, उनका शायद उसको 2 या 3 साल हो गए थे कोचिंग लेते, कहीं और ली थी उन्होंने, लेकिन हो नहीं पाया था। तो हम आईसीएस में लेके आए थे उसको, सर से हमने मिलवाया भी था। और उसी के बाद डिप्रेस था वो बहुत, सर ने उसको बहुत समझाया। उसी के बाद फिर नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आई थी उसमें उसका क्लियर हो गया था, हरियाणा पुलिस वाला ही। और अभी उसकी पोस्टिंग चल रही है गुड़गांव में। चलो, तुम बताओ, जब बार बार बच्चा फेल होता है और जैसे वो डिप्रेस्ड हो जाता है, पढ़ाई से मन हट जाता है, उस टाइम उस एक एवरेज परिवार के बच्चे के लिए पढ़ाई से हटने के बाद दूसरा क्या लगता है तुम्हें? क्या ऑप्शन ठीक है, पढ़ाई से हट जाना या फिर से वापस जुट जाना मेहनत? मेरे को तो ये लगता है अगर उसने स्टार्ट कर दिया ना कि पढ़ना ही है और जो भी लेना है, तो उसको हटना नहीं चाहिए। आता है, सबके मन में आता है, ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं है या एक स्टूडेंट के लिए नहीं है कि फेल हो गए। फेलियर तो शायद हमारी लाइफ का ही ये स्ट्रगल है, प्रोसीजर चलता ही रहता है। तो फेल होना कोई गलत भी नहीं है। अब वही बात है कि फेल होना सिर्फ हमें समझाता है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो और लेकिन उससे हटना नहीं चाहिए। एक बार फेल, 2 बार फेल। अब मेरी सिस्टर का एग्जाम्पल ले लो, जब इसने स्टार्ट किया था 1 साल, जैसे मैं 1-1.5 साल में लग गई थी, लेकिन इसका हो गए थे, लेकिन फाइनल लिस्ट में ये रह जाती थी। लेकिन फिर भी ये समझाया इसको, ये खुद भी समझती रही, तो 2-2.5 साल में, लेकिन आज इसके पास एक गवर्नमेंट जॉब है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो फेलियर होना एक कुछ गलत बात नहीं है। ये हम यही सोचते हैं कि वो प्रोसीजर है कि हम सक्सेस तक पहुंचेंगे, वो सीढ़ी ही है एक। बहुत सारे बच्चे तो पेपर होने के बाद ही फेलियर मान के, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, तुम बता रही थी कि तुम्हारी ड्यूटी आई थी इसमें भी, तो बहुत सारे बच्चे तो पेपर देने ही नहीं गए हरियाणा पुलिस का। हाँ, फर्स्ट डे वो पेपर देने आए बहुत सारे, सेकंड डे और थर्ड डे वो कम होते गए स्टूडेंट्स की, जितने एवरेज थे आ रहे थे, जिन्होंने फॉर्म भरा था, पेपर का लेवल देख के उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ये नहीं सोचा कि वो लेवल तो सबके साथ से ही सेम है, अगर कोई दूसरा उसके साथ बैठ रहा है तो लेवल तो उसके लिए भी सेम है। अब डिपेंड करता है उसने मेहनत कितनी की होगी। बिल्कुल, मतलब जो मेहनत करेगा, तुम्हें क्या लगता है वो कम से कम रणभूमि में जाके लड़ने के लिए कोशिश तो करेगा? बिल्कुल, बिना लड़े ही हथियार डालने वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी, क्योंकि तुम कामयाब हो? ये पहले दिन पेपर हॉस्टल नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैली थी, उसके ऊपर तुम क्या कहोगे? उसके कारण जो है कितने ज्यादा बच्चे जो पेपर देने ही नहीं गए, उनका क्या होगा? ये उन बच्चों के लिए जो पहले पेपर देने आ जाते हैं ना, तो जिनका पेपर नेक्स्ट डे है या दूसरी शिफ्ट में है, आई थिंक उनको उनमें मोटिवेट करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये यही रीजन रहा है कि बच्चे फर्स्ट डे गए पेपर देने, सेकंड और थर्ड डे नहीं गए, कि जो फर्स्ट डे पेपर देने गए उन्होंने उनको डिमोटिवेट कर दिया कि भाई लेवल ऐसा है, ये है, और उन्होंने शायद खुद भी फिर पेपर देखे होंगे तो इस चीज से सोच लिया। लेकिन ये चीजें सिर्फ सोचने से नहीं होगा, पेपर तो उनको देना ही पड़ेगा। तो अब जो हथियार तैयार किए उस हथियार को रणभूमि में लेके तो जाए, अगली बार और ज्यादा स्ट्रोंग होंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी मैम कि फेलियर को ये ना सोचे कि एक नेगेटिविटी है, इसको पॉजिटिव लेके चले और आगे बढ़े। 2 साल 3 साल लगेंगे लेकिन हो जाएगा। और आईसीएस के लिए मैं तो यही कहूंगी, अगर कोई बच्चा 12th भी कर रहा है, कोचिंग के लिए सोच रहा है, तो वो आईसीएस में आए और कोचिंग ले। हो सकता है कि टाइम लगे उसको, लेकिन हो जाएगा। यहाँ पे 100% इस चीज की, हम दोनों सिस्टर इस चीज के लिए कह रहे हैं कि टाइम लगेगा बट उसका क्लियर हो जाएगा। और जॉब की अपनी ही एक वैल्यू है। तुम्हारा तो पहला ही पेपर था ना? हाँ, ये मेरा फर्स्ट ही पेपर था और सबसे पहले मैंने आईसीएस में ही कोचिंग ली थी। और 1-1.5 साल में मेरा फर्स्ट वैकेंसी निकली थी, 1-1.5 साल में मैंने इसी के दौरान तैयारी करी थी और मेरा फर्स्ट ही हो गया था ये पेपर हरियाणा पुलिस का। तुम्हारे कितने फेल हुए निशी? सर मेरे भी 5-6 तो हुए ही होंगे स्टार्टिंग में, मतलब फर्स्ट टायर क्लियर हो गया, फाइनल में रह गया, तो ये सबसे ज्यादा दुख होता था बहुत। बट आई थिंक एक स्टूडेंट को ना उस टाइम को भी एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट कुछ भी हो इंसान को सबसे पहले खुश होना चाहिए। जब तक वो खुश नहीं है कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग तो नेगेटिविटी से इतने भरे होते हैं, मतलब उन लोगों का तो मुझे लगता है कोई उपचार नहीं है जो नेगेटिविटी से भरे हैं। पहली चीज जो है सक्सेस की मूल मंत्र वो ये है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी हो। ये पहली नीड है। बिल्कुल।
देखिए, हम इन दोनों जो ये कह रहे हैं कि आईसीएस फेल, भाई आईसीएस की चिंता आप ना करें। आईसीएस में हम लोगों के पास जो स्किल्स हैं वो इतनी हैं कि हम जिंदगी में फेल नहीं होंगे। हमने अपने यंग एज में इतनी मेहनत कर ली है कि हम जिंदगी में फेल नहीं होंगे। और आईसीएस अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। और परिमल सर का एक, जैसे होता है ना भाई, एक दिमाग का एक विचार था जिसने एक मूर्त रूप लिया और दुनिया के सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। और आईसीएस जो खड़ा है ये अपने दम पे, अपनी स्किल्स पे, हमारी काबिलियत पे खड़ा हुआ है, हमारी मेहनत पे खड़ा हुआ है। तो इसलिए जो ये कह रहा है कि आईसीएस फेल, वो अपने आप को जज करे। वो कितने बड़े घर में रहता है, उसने अपनी मेहनत से कितना बड़ी कोठी बना ली, कितनी बड़ी गाड़ियां ले ली, समाज के लिए उसने क्या कर दिया, कुछ बहुत अच्छा कहीं दान दिया या कोई बहुत बड़ा नाम कमा लिया, तो वो जजमेंट करे। अदरवाइज पहली चीज होती है, जैसे फेल किसी को कह सकते हैं आप तब जब आपका रुतबा, आपका नाम उससे बड़ा हो। तो आप जितने भी लोग हैं, और मैं तो ये कहूंगी किसी भी टीचर के अंदर अगर पढ़ाने का गुण है ना, ये सिर्फ एक स्किल है जिसपे आप पूरी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना अगर आपको पढ़ाना आता है। हर टीचर ये बात जानता है, जिसको पढ़ाना आता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो एक किराए के घर में भी 4 स्टूल डालेगा ना, अगर वो पढ़ाने में अच्छा है तो उसके पास वो 4 स्टूल से 40 कप बन जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो जिसके पास पढ़ाने की कला है वो कभी फेल नहीं होता, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जो बेचारे ये 2-4 आईसीएस के चाहने वाले हैं, आईसीएस की हाँ हाँ, ये कुछ होते हैं ना इस तरह के बच्चे। हाँ, तो बच्चों, जो बच्चे सच में स्टूडेंट हैं वो ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बच्चे को सबसे बड़ी जरूरत होती है अपना सोचने की। देखिए, जब मैं स्टूडेंट थी मुझे याद है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी मेरी लाइफ कैसी होगी। तो हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसका जीवन कैसा होगा। आईसीएस का क्या होगा या किसी का भी क्या होगा ये आप ना सोचें। स्टूडेंट तो खैर सोचता भी नहीं है, ये वो सोचते हैं जो बेचारे कंपटीशन में कहीं स्टैंड नहीं कर पाते। और ऐसे लोगों का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो अपनी एनर्जी को दूसरे से चिढ़ने में, दूसरे से जलने में या ईर्ष्या में लगाते हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए सपने सोच सोच के खुश हो जाते हैं कि फलाना फेल हो गया, ये फेल हो गया। फेल उसे कहते हैं जो पहली बार कोई स्टेप लेके पीछे रह जाए। आईसीएस ने एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को दिखाया है कि आईसीएस क्या कर सकता है। और हमारे पास एक हुनर है पढ़ाने का जो फेल कभी नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई कभी भी ऐसी चीज नहीं है कि वो पीछे आ जाए। पढ़ाई हमेशा आगे लेके जाएगी, और पढ़ाई से हमें प्यार है तो हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाते रहेंगे कि वो भी पढ़ाई से प्यार कर सके। तो इसलिए जो 2-4 बेचारे ये इस तरह के हैं, ये जिनकी आदत ही, फितरत ही है दुखी रहने की, वो ऐसे ही ठीक है। भगवान जैसे वो खुश रहते हैं चिढ़ के, ईर्ष्या में, वैसे ही रहें। वैसे 99% लोग बहुत अच्छे होते हैं, और जो अपने लिए अच्छा चाहता है ना, वो अपने लिए सोचता है, अपने लिए काम करता है। जो दूसरों को गाइड करता है, या तो वो सक्सेसफुल होना चाहिए या फिर उसने कुछ करके ऐसा दिखाया हो कि दुनिया उसको सलाम करे। अदरवाइज ऐसे ही कहने वाले तो दुनिया बहुत बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। अपने आप को कामयाब करने के लिए मेहनत कीजिए, खुश रहिए, और अपने स्ट्रगल पीरियड को भी एंजॉय कीजिए। ये बाद में जाके समझ में आएगी कि ये पीरियड कितना खूबसूरत था। जी।